तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनोस वर्ल्डी गॉड वर्सेस मार्वल जीसी ड्रैगन बॉल जी। तो जो लोग एनोस वर्ल्डी गॉड को नहीं जानते, ये गाइस एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है और ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड एनिमे से में है, जो कि है द मिसफिट ऑफ डीमन किंग अकेडमी। तो ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको एक नए कैरेक्टर के बारे में पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जाके ये वाला एनिमे आप जरूर देखना। इस एनिमे का नाम है द मिसफिट ऑफ डीमन किंग अकेडमी। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। तो सबसे पहले हम एनोस वर्ल्डी गॉड की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। तो अपना जो एनोस वर्ल्डी गॉड है वो डीमन किंग है, उसको डीमन किंग कहा जाता है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा जो पुराना पहले एक डीमन किंग था, फिर किसी कारणवश वो मर गया था और बाद में उसका फिर से रीइंकार्नेशन हुआ। गाइस, इस जो अपना एनोस वर्ल्डी गॉड है ना, इस एनिमे में आपको एनोस वर्ल्डी गॉड सबसे ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा। मैं सबसे पहले बता दूँ, एनिमे जो है, एनिमे में इसकी जो टायर है ना, जो इसकी स्केल करते हैं, इसको करते हैं मेरे हिसाब से मल्टीवर्सल प्लस या फिर ऐसे करते हैं। पर अगर हम नोवेल की बात करें, जो कि इसकी शायद मांगा ऐसे नोवेल की बात करें, तो उसमें एनोस वर्ल्डी गॉड आउटर वर्सल लेवल तक जाता है। तो हम दोनों को साथ में लेंगे। एनोस वर्ल्डी गॉड चाहे तो जो अपने होते हैं ना, जो अपने होते हैं स्पेशल कैरेक्टर, जो कि मतलब आप समझ लो कि जो कि एक प्लैनेट बस्टर कैरेक्टर होते हैं ना, प्लैनेट बस्टर कैरेक्टर, उनको एनोस वर्ल्डी गॉड सिर्फ अपनी जो हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट की जो उसकी हार्ट बीट से वो निकलती ना आवाज़, हार्ट बीट से जो आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ से वो प्लैनेट बस्टर कैरेक्टर्स को हरा सकता है। और इस एनिमे में इसने ऐसे ऐसे फीट्स दिखाए हैं ना, ये चाहे तो क्या, जैसे इमॉर्टल गॉड जो कि गॉड ऑफ टाइम था, इमॉर्टल गॉड, उसको सिर्फ अपनी स्वॉर्ड की एक ही स्लैश से जान से मार दिया था, जिससे आप एनोस वर्ल्डी गॉड की पावर का हिसाब लगा सकते हैं। और एनोस वर्ल्डी गॉड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके पास बेसिक पावर एबिलिटीज तो है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्टैमिना। इसके पास ऑमनीसेंसेस है, नाय ऑमनीपोटेंट है, नाय ऑमनीसिएंट, नाय ऑमनीप्रेजेंट, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, पावर मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, लॉ मैनिपुलेशन, ऑर्डर मैनिपुलेशन, हर टाइप की मैनिपुलेशन की इसके पास पावर है। इसके पास डार्कनेस मैनिपुलेशन है, वॉइड मैनिपुलेशन है, शेप शिफ्टिंग है, ये चाहे तो किस टेलीकिनेसिस है, इसके पास टेलीपैथी है, टेलीपोर्टेशन है, बहुत ही पावरफुल एबिलिटीज हैं। तो आप इसे कंपेयर करते हैं मार्वल डीसी ड्रैगन बॉल जी से। तो सबसे पहला जो अपना एनोस वर्ल्डी गॉड है वो लड़ेगा ब्लैक विडो, होकाई, ग्रीन एरो, डेयरडेविल, किरलिन एंड मास्टर रोशी। तो ये सब है अपने स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर। पहले ही बता दूं, मास्टर रोशी और जो किरलिन है वो स्ट्रीट लेवल से अपर लेवल के हैं। तो ये सब क्रिकेटर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हैं, पर एनोस वर्ल्डी गॉड इन्हें सिर्फ अपनी हार्ट बीट की आवाज़ से ही हरा देगा। यस गाइस, सिर्फ अपनी हार्ट बीट की आवाज़ से ही वो सब इन सब कैरेक्टर को हरा देगा। और ये सब कैरेक्टर कुछ नहीं है अपने एनोस वर्ल्डी गॉड के सामने। एनोस वर्ल्डी गॉड सिर्फ अपनी 1 या 2% पावर में इन सब कैरेक्टर को हरा देगा। तो अब जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट राउंड पे। और नेक्स्ट राउंड में आता है अपना एंड्रॉयड 18, एंड्रॉयड 17, गोहान, ट्रंक्स, हल्क, थॉर, वंडर वुमन, शज़ाम, पिकलो, आयरन मैन, स्कारलेट विच, सुपरमैन। तो ये सब कैरेक्टर जो आते हैं वो एक प्लैनेट बस्टर, गैलेक्सी बस्टर, यूनिवर्स बस्टर भी आ चुके हैं। तो गाइस, ये सब कैरेक्टर को हराने के लिए एनोस वर्ल्डी गॉड को अपनी 10 से 20% पावर का इस्तेमाल करना होगा। और इन सब पावर का इस्तेमाल करके ही वो अपने ये सब कैरेक्टर को हरा देगा। सिर्फ अपनी 10 से 20% पावर का, शायद मेरे साथ सिर्फ अपनी 10% पावर का इस्तेमाल करेगा, सिर्फ अपनी 10% पावर का इस्तेमाल करके वो सब इन कैरेक्टर को हरा देगा। तो ये सब कैरेक्टर भी कुछ नहीं है एनोस वर्ल्डी गॉड के सामने। एनोस वर्ल्डी को सिर्फ अपने इन्हें गाइस सुन लो, फिर आप गलत कमेंट करते हो, फिर बहुत गुस्सा आता है मुझे। हाँ, सुन लो, 10% पावर में वो इन सब कैरेक्टर को हरा सकता है। अब जाते हैं नेक्स्ट राउंड में। जिरन, गोकू, वेजिटा, गैलेक्टस, ब्रोली, जिरन, सुपरमैन, सेंट्री। मतलब सुपरमैन जो है वो अपने सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन फॉर्म में है। तो इन सब कैरेक्टर को हराने के लिए एनोस वर्ल्डी गॉड को अपनी 30% पावर का इस्तेमाल करना होगा। इस मेरा ओपिनियन है, सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। मेरे हिसाब से एनोस वर्ल्डी गॉड को अपनी 30% पावर का इस्तेमाल करेगा।
अगर ये सब करेक्टर एक एक करके आएंगे ना तो एनोस वोल्डेमॉर्ट इन्हें सिर्फ अपनी 10% पावर में निपटा देगा। पर अगर ये सब मिलकर आएंगे तो एनोस वोल्डेमॉर्ट को अपनी 30% पावर का इस्तेमाल तो करना होगा इन सब करेक्टर को डिफीट करने के लिए। तो नेक्स्ट राउंड में आते हैं अपने सारे एंजल्स, सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, किस्मत, एटर्निटी, ऑब्लिवियन, इन्फिनिटी और अपना कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। तो ये सब करेक्टर जो आ गए वो अब एक मल्टीवर्सल लेवल के आ गए हैं। अब एनोस वोल्डेमॉर्ट को इसने हराने के लिए अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये सारे करेक्टर मिलकर लड़ेंगे तो, अगर अकेले लड़ेंगे तो एनोस वोल्डेमॉर्ट इन्हें अपनी 60 से 70% पावर में डिफीट कर देगा। और मैं आपको पहले ही बता दूँ ये सिर्फ अभी एनिमे वर्जन का है। समझ लो एनिमे वर्जन का एनोस वोल्डेमॉर्ट यहीं तक की स्केल होता है। अगर हम नोवेल की एनोस वोल्डेमॉर्ट की बात करें तो वो इन सबको सिर्फ अपनी 50% पावर में निपटा देगा। 50% पावर या 50 से 40% पावर में निपटा देगा। तो अब नेक्स्ट राउंड में आते हैं प्रेजेंस और फलक्रम। तो सॉरी गाइस, एनोस वोल्डेमॉर्ट मेरे हिसाब से यहीं पर स्केल होता है, इससे ऊपर एनोस वोल्डेमॉर्ट नहीं जा सकता है। तो आज की वीडियो इतनी थी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे ऐसी ऑसम सी वीडियो के साथ। और गाइस इससे ऊपर जो है ना वो एनोस वोल्डेमॉर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि एनोस वोल्डेमॉर्ट मेरे हिसाब से इन दोनों कैरेक्टर को भी नहीं हरा सकता है। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।